Hey class, now take out your reader book and open page number 82. Today we will understand about what is what. What is what means जब हमें कोई भी चीज पूछनी होती ये क्या है वो क्या है ना, तो फिर हम किसका यूज करते हैं, what का यूज करते हैं। तो अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछने में what का यूज हम कैसे करेंगे ये सीखेंगे। आप भी सबसे क्वेश्चंस पूछते हो ना कि ये क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है ना, ये कौन सी चीज है। तो हम वहां पर अब हम आज ये पढ़ेंगे कि व्हाट से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, राइट। सो नाउ यू कैन सी, देखो दिस इज अ रैट, राइट। रैट क्या बोल रहा है, व्हाट इज इन द बॉक्स। इस बच्चे के हाथ में बॉक्स है ना, तो वो क्या पूछ रहा है कि इस बॉक्स में क्या है। तो क्या बोलता है, द ब्रेड इज इन द बॉक्स। इस बॉक्स में क्या है, ब्रेड है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज इन योर हैंड। बर्ड पूछती है गर्ल से कि तुम्हारे हैंड में क्या है। तो आई हैव पॉपकॉर्न्स इन माई हैंड। गर्ल क्या बोलती है, मेरे हाथ में पॉपकॉर्न्स है। नेक्स्ट, वॉट इज इन द बैग। रैट फिर से रैबिट फिर से पूछ रहा है कि तुम्हारे बैग में क्या है। तो बोलती है कि अ कैरेट इज इन द बैग। मेरे बैग में एक कैरेट है। अब इधर देखिए, व्हाट इज ऑन द टेबल। टेबल पर क्या है, बटरफ्लाई पूछ रही है। तो बॉय बोलता है अ रोज इज ऑन द टेबल। टेबल पर क्या है, रोज रखा हुआ है। नाउ हियर, व्हाट इज इन योर पॉकेट। अब देखो मंकी क्या पूछ रहा है, तुम्हारे पॉकेट में क्या है। सो बॉय बोलता है सम नट्स आर इन माई पॉकेट। कुछ नट्स है मेरे पॉकेट में। नाउ हियर, व्हाट इज इन द टब। इस टब में क्या है, किसने पूछा, पपी ने। सो गर्ल क्या आंसर करती है, अ किटन इज इन द टब। टब के अंदर कौन है, किटन है। तो अगर आपको कोई भी चीज क्या पूछना है, राइट, तो आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट से। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। अगर आप कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसमें क्वेश्चन में आता है क्या, तो आप किसका यूज करोगे, व्हाट। ओके, नाउ अब तो हमने पूछ लिया व्हाट कि ये है क्या है ना। जैसे हमने यहाँ पे पूछा कि भाई बॉक्स में क्या है, हाथ में क्या है ना, और बैग में क्या है, टेबल पर क्या है, पॉकेट में क्या है, टब में क्या है। तो हमने सब कुछ पूछा। अब हम दूसरे तरीके से इन्हीं क्वेश्चंस को कैसे पूछ सकते हैं ये देखेंगे, राइट। सो नाउ यू कैन सी हियर, इज दिस अ नेल। अब ये पूछ रहा है बच्चा कि क्या ये नेल है। हमने यहाँ पे किसका यूज किया, क्या। लेकिन क्या कब आ रहा है, पहले आ रहा है। तो अगर कोई भी चीज पहले आती है, मतलब हमें पूछना है क्या ये बुक है, क्या ये पेंसिल है, क्या ये नेस्ट है, तो हम वहां पे लगाएंगे इज। ठीक है, किसका यूज करेंगे, इज। तो वो क्या बोलती है, नो इट इज नॉट। नहीं, ये नहीं है। इट इज अ पेंसिल, ये पेंसिल है। नाउ, इज दिस अ बॉल। क्या यह बॉल है। तो आंसर क्या मिलता है, नो इट इज नॉट। नहीं, ये नहीं है। इट इज एन एप्पल। ये क्या है, एप्पल है। नाउ, इज दिस अ रोप। तो ये बॉय गर्ल की चोटी को पूछता है क्या ये एक रस्सी है। तो वो गर्ल आंसर करती है, नो इट इज नॉट। नहीं, ये नहीं है। इट इज माई हेयर। ये क्या है, ये मेरे हेयर है। तो आपको समझ में आया क्लास कि अगर आपको कोई भी मतलब पूछना है, आपने सबसे पहले कोई भी चीज रखी और बीच में किसी क्या का यूज हुआ है, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे पूछा क्या कि बॉक्स में क्या है। सो सबसे पहले आया बॉक्स, फिर आया बॉक्स में क्या है ना। सेम यहाँ पे भी हाथ में क्या है ना। तो क्या किस में कहाँ पे आ रहा है, बीच में। तो आप वहां पे यूज करोगे व्हाट का। बट अगर आपको पूछना है कि क्या यह पेंसिल है, क्या ये एप्पल है, क्या ये बुक है, तो आप वहां पे क्वेश्चन कैसे बनाओगे, इज से। लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है, क्या। अंडरस्टैंड। अब एक चीज देखो, यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल चीज थी, तो हमने किससे बनाया क्वेश्चन, इस से बनाया। बट अगर यहाँ पे कोई भी एक चीज ना हो करके एक से ज्यादा हो, तो हम वहां पे इसका यूज नहीं करेंगे। तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, आगे पढ़ते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर कितने अम्ब्रेलाज है, 3। यहाँ पर कितना रबर है, एक। यहाँ पर कितने पोटैटोज है, बहुत सारे हैं ना, 1 2 3 4 5। तो हम इनके लिए क्या यूज करेंगे। जैसे इसने पूछा, गर्ल ने पूछा, आर दीज स्टिक्स।
क्या ये स्टिक्स है? तो एक से ज्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज नहीं किया है, किसका यूज किया? आर का, राइट। सो आर से हमने क्वेश्चन बनाया क्या ये स्टिक्स है, तो उसने बोला नो दीज आर नॉट, नहीं ये नहीं है, दीज आर अम्ब्रेलाज, ये क्या है? अम्ब्रेलाज है, राइट। अब देखो, अगर हमारे पास कोई भी चीज वन है और हमें पूछना है क्या ये रबर है, या क्या ये पेंसिल है, क्या ये बुक है, क्या ये पेन है, तो आप, हमने इससे पहले पेज में क्या पढ़ा था, किससे हम क्वेश्चन बनाएंगे? इज से। सो इज दिस अ रबर, उसने पूछा क्या ये रबर है, तो गर्ल क्या बोलती? नो इट इज नॉट, नहीं ये नहीं है। इट इज चीज, क्या है ये? चीज है। नाउ यू कैन सी हियर, अब यहाँ पर बहुत सारे पोटैटोज है ना, तो हम क्या पूछेंगे? इज लगाएंगे या आर? यस, तो ये एक से ज्यादा है इसलिए हम लगाएंगे आर, और आर लगा के क्वेश्चन बनाएंगे कि आर दीज पोटैटोज, क्या ये पोटैटोज है? तो बॉय क्या आंसर करता है? नो दीज आर नॉट, नहीं ये नहीं है, दीज आर चीकूज, क्या है ये? चीकूज है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट कि अगर आपको बीच में क्या से क्वेश्चन पूछना है, कि जैसे कि हमने पूछा था कि भाई बैग में क्या है, टेबल पर क्या है, तो क्या बीच में आ रहा है, तो आप वहां पे क्वेश्चन बनाओगे व्हाट से। बट अगर हमें कोई भी एक चीज के बारे में पूछना है और हमें पूछना है कि क्या ये रबर है, क्या ये पेन है, तो आप इसका यूज करोगे, राइट। लेकिन अगर वहां पे बहुत सारी चीजें और आपको पूछना है ये सब कुछ क्या है, तो आप वहां पे इज का यूज नहीं करके आर का यूज करोगे। गेट इट? सो अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कहाँ पे व्हाट का यूज करना है, कहाँ पे इज का यूज करना है और कहाँ पे आर का यूज करना है। और अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर कैसे देंगे, राइट। सो सी हियर, ये एक्सरसाइज है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ऑन द ट्री, ट्री पर क्या है, तो हमने क्या बोला? नेस्ट। फिर उसने क्या बोला? व्हाट इज ऑन द बेड, बेड पर क्या है, तो हमने आंसर क्या दिया? डॉल। फिर उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अंडर द मैट, मैट के अंडर क्या है, अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे, तो हमने क्या आंसर दिया? कैट। व्हाट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है, हमने क्या आंसर दिया? रैट। तो आपने देखा कि ये सारे जो भी क्वेश्चंस है, इन सब में बीच में क्या आ रहा है? पेड़ पर क्या है, टेबल बेड पर क्या है, मैट के नीचे क्या है, बॉक्स के अंदर क्या है, राइट। तो इसीलिए हमने इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए किसका यूज किया? व्हाट का। ओके, इन दिस एक्सरसाइज विल नो हाउ टू मेक द क्वेश्चन, है ना, कि क्वेश्चन कैसे बनाना है फ्रॉम द व्हाट से हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो देखो, अगर हम ऐसे हिंदी में पढ़ें तो हम क्या पढ़ते हैं कि टेबल पर क्या रखा हुआ है? ग्लास, राइट। तो अगर हमें इसको क्वेश्चन में पूछना हो तो हम क्या पूछेंगे? टेबल पर क्या है, राइट। तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? व्हाट इज ऑन द टेबल, अ ग्लास इज ऑन द टेबल। ऐसे ही सेम, ये बास्केट के अंदर है क्या? एप्पल। सो व्हाट इज इन द बास्केट, सो एन एप्पल इज इन द बास्केट। सेम ऐसे ही रूफ पर बर्ड है, तो हमें पूछना है कि रूफ पर क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे? व्हाट इज ऑन द रूफ। यहाँ पे आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, राइट। सो व्हाट इज ऑन द रूफ, रूफ पर क्या है? सो अ बर्ड इज ऑन द रूफ। नाउ नेक्स्ट, देखो फ्लावर पे कौन है? बी है, राइट। सो हमें पूछना है कि फ्लावर पर क्या है? व्हाट इज ऑन द फ्लावर, फ्लावर पर क्या है, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। सो अ बी इज ऑन द फ्लावर। नेक्स्ट इज, अब हमें पूछना है चेयर के नीचे क्या है, सो व्हाट इज अंडर द चेयर। यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। सो हमने क्या बोला? अ कप इज अंडर द चेयर। तो अब हमने वर्ड से क्वेश्चन बनाने सीख लिए हैं और वर्ड का यूज करना भी सीख लिया। अब हम यूज करेंगे इज। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस एक्सरसाइज, बट अब हमें पूछना है कि भाई क्या को पहले रखना है, ठीक है। अगर हमें पूछना है कि क्या ये शर्ट है, क्या ये बॉटल है, क्या ये काइट है, और क्या पूछना है? क्या ये मून है या सन है, क्या ये फिश है। तो क्या किस में आ रहा है? पहले आ रहा है, तो हम किससे क्वेश्चन बनाएंगे? इज से, और सेम वैसे ही उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए, इज दिस अ शर्ट, क्या ये शर्ट है? नो इट इज नॉट, हम क्या बोलेंगे? इट इज अ फ्रॉक। सेम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज दिस अ बॉटल,
क्या ये बॉटल है? तो हम क्या आंसर करेंगे? नो इट इज नॉट। क्या है? इट इज अ ग्लास। सो सेम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस अ बलून? क्या ये बलून है? तो हम पहले क्या बोलेंगे? नो इट इज नॉट, इट इज अ काइट। नहीं ये काइट है। ऐसे ही सेम, इज दिस, इज इट द मून? क्या ये मून है? तो हम क्या बोलेंगे? नो इट इज नॉट, ये नहीं है, इट इज अ सन, ये सन है। और सेम ऐसे ही, इज दिस अ डक? क्या ये डक है? तो हम क्या बोलेंगे? नहीं ये डक नहीं है, नो इट इज नॉट, इट इज अ फिश, ये एक फिश है। सो आई होप क्लास यू हैव अंडरस्टैंड द यूज ऑफ व्हाट, इज और आर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।